दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर 2025 में वैकेंसी सिर्फ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की आएंगी या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज भी हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हूँ रिगार्डिंग दी ईओएओ एग्जामिनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट हमें मिली है एक आरटीआई रिप्लाई से, जो कि हमने ईपीएफओ को फाइल करी थी। और इसका जो आरटीआई रिप्लाई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे ईपीएफओ से कि व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर एज ऑन अक्टूबर 15 2024, हाउ मेनी ऑफ द एपीएफसी वैकेंसीज आर गोइंग टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चैनल, ईओयू की कितनी वैकेंसीज डीआर चैनल से फिल होंगी। तो ये काफी सारे क्वेश्चन हमने ईपीएफओ पे दागे और ईपीएफओ ने हमें बोला कि भाई आपके सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है। वो जवाब क्या है कि जो द रिक्विजिशन है 74 एपीएफसी वैकेंसीज की एंड 156 ईओए वैकेंसीज की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी तक जो हमें आरटीआई रिप्लाई मिले थे वहां पर हमें 74 वैकेंसीज एपीएफसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ईओए की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। नो डाउट कुछ सोर्सेज ये कह रहे थे कि भाई ईओए की वैकेंसीज भी आएगी, बट क्योंकि हमारे पास खुद एक आंसर नहीं था, वैलिड प्रूफ नहीं था, तो हमने इसको क्लेम भी नहीं किया। बट अब जब आरटीआई रिप्लाई में हमें पता लगा है कि भाई एपीएफसी की 74 वैकेंसीज एंड ईओए की 156 वैकेंसीज की रिक्विजिशन जो वो प्रिपेयर हो चुकी है एंड इट विल बी सबमिटेड टू द यूपीएससी वंस द ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल फॉर द रिक्विजिशन इज एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक डबल सौगात है, सोने पे सुहागा है कि भाई पहले एपीएफसी की 74 वैकेंसीज तो आ ही रही थी, लेकिन अब ईओए की 156 वैकेंसीज भी साथ में आ रही हैं। तो आपके पास टोटल 230 वैकेंसीज की अब जो है एक सौगात है जिसको आपको मौके को भुनाना चाहिए। एंड दोस्तों पिछली बार की तरह लास्ट टाइम भी एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन एक साथ हुआ था, तो इस बार भी आप लोगों को एक सिमिलर जो है ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि भाई अब तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी बनती है, ठीक है। अब और डिले मत करिए अपनी प्रिपरेशन को। अब और क्या चाहेंगे कि भाई नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए और फिर आप देखेंगे भाई अब तो आपकी तैयारी है ही नहीं। तो यहाँ पर पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन को, क्योंकि दोनों ही एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी कंपटीशन इन एग्जाम्स में होता है और इन एग्जाम को क्वालिफाई करना उतना आसान नहीं है। पेपर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अगर पहले से स्टार्ट नहीं होगी तो बाद में आपको काफी परेशानी होने वाली है। तो मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि भाई 74 वैकेंसीज एपीएफसी की और 156 ईओए वैकेंसीज की जो रिक्विजिशन है वो ईपीएफओ ने प्रिपेयर कर ली है एंड इट विल बी सबमिटेड टू यूपीएससी वंस देयर ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल इज एक्टिवेटेड। तो आप लोगों को बहुत जल्दी, आई थिंक फेब मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और सर एग्जाम भी जल्दी होता है, तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड दोस्तों आप लोग ये प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, बट अगर आप लोग एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखे हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है दोस्तों? एक कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या जिनको लगता है कि भाई उनके सारे कंपोनेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और उनको एक ऐसा कोर्स चाहिए जो कंप्रेहेंसिवली सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर कर ले। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स में आप लोगों को एपीएफसी और ईओ दोनों ही एग्जामिनेशन के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको कंप्रेहेंसिवली कवर करवाया गया है। हम अब बात करें अकाउंटेंसी की, आयरन लेबर लॉ की, हिस्ट्री की, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो कि पॉलिटी है, देन इकोनॉमिक्स की बात करें, देन स्टैट की बात करें, देन कंप्यूटर की बात करें, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करें, हर एक कंपोनेंट को काफी अच्छे लेवल पे कवर किया गया है। यहाँ पे आपको हर एक कंपोनेंट की वीडियोस एक्सेप्ट द करंट अफेयर पार्ट, देन आपको जो है हर कंपोनेंट में चैप्टर वाइज क्विज और आप लोगों को हर कंपोनेंट में कंसेप्ट नोट्स देखने को मिलेंगे जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स भी है और यहाँ पर वीकली मेंटर टॉक भी है। मतलब हर हफ्ते मैं आप लोगों का एक गाइडेंस सेशन लेता हूँ 2 बजे थर्सडे को, जहां पर मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि भाई आप लोग अब किस तरीके से इस कोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करिए। आपके जो डाउट हैं कोर्स के रिगार्डिंग उनको मैं सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर आप लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं है, आपके प्रोफेशन में हम आपके साथ एंड तक आपको गाइड करते रहेंगे। दोस्तों सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस। अब ये किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो है जीएस जनरल स्टडीज के जो कंपोनेंट हैं जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, साइंस हो गई, इनको प्रिपेयर कर रखा है और उन्होंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी प्रिपेयर कर रखी है। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ ईपीएफओ में आते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, स्टैट, कंप्यूटर अवेयरनेस और सोशल सिक्योरिटी, वो उन्होंने प्रिपेयर नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट आप लोगों ने कवर कर रखे हैं, ठीक है, मैं एक बार सॉरी, जो कंपोनेंट आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है, उनका आप लोगों को जो है क्विज, जीएस प्लस क्यूआरई का आपको क्विज देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज क्विज, हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज क्विज। उसके साथ साथ आप लोगों को जो स्पेशल कंपोनेंट्स है उनकी कंप्रेहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगी, मतलब वहां पर उनकी वीडियोस, उनके नोट्स, उनके क्विज आपको देखने को मिलेंगे। तो सर टेस्ट सीरीज कोर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार तैयारी कर रखी है, जिन्होंने एक बार सारे कंपोनेंट्स स्पेशल क्यों ना हो सब प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं प्रैक्टिस,
क्वालिटी प्रैक्टिस। तो उनके लिए टेस्ट सीरीज कोर्स है जहां पर वो अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। तो 3 डिफरेंट कोर्स, 3 डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए। तो आप लोग देखिए भाई आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग अब बड़े खुश होंगे और अब तो भाई प्रिपरेशन बनती है, एक पार्टी बनती है, उसके बाद बहुत मेहनत बनती है। थैंक यू वेरी मच।